साहब ने जजमेंट सुनाया मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, एक ऐसा देश जहां हर नागरिक को संविधान बोलने की आज़ादी देता है। संविधान के उसी अनुच्छेद के तहत हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक मिलता है, मतलब किसी भी मुद्दे पर सीमित दायरे में अपनी सहमति या असहमति जाहिर करने का अधिकार। लेकिन 23 दिसंबर 2025 की रात देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को फिर से संविधान की यही पंक्तियां याद आने लगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो महिला आप देख रहे हैं वो कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं है। ये वही लड़की है जो 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए रेप केस की पीड़िता है। वो इंडिया गेट पर पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से एक फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। वो फैसला था इस केस के दोषी कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड किए जाने का। दरअसल जब कोई आरोपी कोर्ट के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है, और जब तक उस अपील पर कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक दी गई सजा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। यही प्रक्रिया इस मामले में भी अपनाई गई। लेकिन जैसे ही इस फैसले के खिलाफ पीड़िता, उसकी मां और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठी, तब कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गई। पीड़िता और उसकी मां वहां से हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन कैमरों के सामने दिल्ली पुलिस ने उनके हाथ पैर पकड़कर पूरी ताकत लगाते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। अब सवाल उठता है, आखिर दोषी कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड क्यों की गई? कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? इन सवालों के जवाब समझने के लिए हमें आज से करीब 8 साल पीछे जाना होगा और उस पूरी टाइमलाइन को कदम दर कदम समझना होगा। ये मामला शुरू होता है 4 जून 2017 से। उत्तर प्रदेश के माकी गांव में रहने वाली 17 साल की एक नाबालिग लड़की उस दिन अचानक लापता हो जाती है। परिवार परेशान होकर सीधे थाने पहुंचता है और मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज कराता है। कुछ ही समय बाद मामले में गंभीर आरोप सामने आते हैं। आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसका भाई अतुल सिंह सेंगर और उनके कुछ साथी लड़की को जबरन अपने साथ ले गए और उसके साथ किया गया। इसके बावजूद शुरुआत में लोकल पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। परिवार बार बार शिकायत करता रहा, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आईपीसी की धारा 363 और 366 यानी किडनैपिंग से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया। उस समय रेप से जुड़ी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इसी वजह से ये पूरा मामला लंबे समय तक दबा रहा। समय बीतता गया और देखते ही देखते 10 महीने निकल गए। पुलिस और प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो विक्टिम ने आखिरकार एक बड़ा कदम उठाया। उसने देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई। उस समय देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। इस चिट्ठी के बाद मामले में हलचल होती है और आखिरकार एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन इसी बीच एक और गंभीर घटना सामने आती है। 3 अप्रैल 2018 को विक्टिम के पिता पर कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सेंगर और उनके साथियों द्वारा बुरी तरह हमला किया जाता है। हमले के बाद दोनों पक्ष पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफा होती है। आरोपियों को छोड़ दिया जाता है और विक्टिम के पिता को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें सीधे जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाता है, यानी जो पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा था उसी को जेल भेज दिया गया। और यही से ये मामला और भी ज्यादा गंभीर और डरावना मोड़ ले लेता है। 8 अप्रैल 2018 को पुलिस की लगातार इनएक्टिविटी और बढ़ते दबाव से परेशान होकर पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के पास खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद इस केस को मीडिया की हवा लगी और ये मामला पूरे देश में एक अहम मामला बन गया। मीडिया के पूछने पर उसने बताया कि उसके पूरे परिवार को लगातार धमकाया जा रहा है और कहीं से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। ये घटना पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके ठीक अगले दिन 9 अप्रैल 2018 को एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। विक्टिम के पिता पप्पू सिंह की हिरासत में मौत हो गई। शुरुआत में इसे एक सामान्य मौत बताने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाद की जांच में एक अलग ही सच्चाई सामने आई। जांच में पाया गया कि उनकी मौत मारपीट से लगी गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण हुई थी। यही वजह थी कि इस मौत को सामान्य नहीं माना गया, बल्कि हिरासत में हुई मारपीट का नतीजा बताया गया। जैसे ही यह मामला मीडिया में आया, देश भर में हलचल मच गई। जनता का दबाव बढ़ा, सवाल उठने लगे और तब जाकर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।
पिता की मौत ने इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा और गंभीर बना दिया। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा के नाम पर एक होटल के कमरे में रखा गया, लेकिन हालात ऐसे थे कि वहां ना तो ठीक से पानी आता था और न ही बिजली। मामला पूरी तरह अदालत के सामने पहुंच चुका था। आखिरकार 12 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 14 अप्रैल 2018 को उस महिला को भी गिरफ्तार किया गया जिस पर आरोप था कि घटना वाले दिन उसने पीड़िता को सेंगर तक पहुंचाया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की कई परतों को उजागर करने वाला मामला बन चुका था। सीबीआई की जांच में एक बात साफ सामने आई। जांच एजेंसी ने कहा कि पीड़िता के पिता पर जो हमला हुआ था वो अचानक नहीं हुआ था। ये हमला जानबूझकर किया गया था ताकि परिवार पर दबाव डाला जा सके और केस कमजोर हो जाए। इसी वजह से कुलदीप सिंह सेंगर पर सिर्फ विक्टिम के साथ रेप का ही नहीं बल्कि उसके पिता की मौत की प्लानिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप भी लगाए गए। कुलदीप सिंह सेंगर कई बार पुलिस की हिरासत में रहा, लेकिन उस समय तक कोर्ट से फाइनल फैसला नहीं आया। इसी कारण उसे कई बार बेल मिलती रही, लेकिन मामला यही नहीं रुका। कुलदीप सिंह सेंगर पर और भी साजिशें करने के आरोप सामने आने लगे। 2 जुलाई 2019 को विक्टिम के चाचा को 19 साल पुराने एक केस में 10 साल की सजा सुनाई गई। ये वही केस था जो पहले अतुल सिंह सेंगर ने दर्ज कराया था। इस फैसले के कुछ ही हफ्तों बाद 28 जुलाई 2019 को एक और बेहद चौंकाने वाली घटना हुई। पीड़िता जिस कार में सफर कर रही थी उसे सामने से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में विक्टिम की 2 चाचियां और कार के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विक्टिम और उसके वकील इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआत में इसे एक सामान्य एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन सीबीआई की जांच में कई अहम बातें सामने आईं। जांच में पता चला कि जिस ट्रक से ये टक्कर हुई थी उसके मालिक के कनेक्शन कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, उस ट्रक की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगी हुई थी ताकि नंबर साफ दिखाई न दे सके और पहचान छुपाई जा सके। इन खुलासों के बाद इस हादसे को सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं माना गया, बल्कि इसके पीछे साजिश की आशंका और भी गहरी हो गई। इस एक्सीडेंट को लेकर कई सवाल उठे क्योंकि यह हादसा केस की एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के ठीक बाद हुआ था। इसी वजह से लोगों ने इसे सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड अटैक भी बताया। अब पूरे मामले में फेयर हेयरिंग हो सके, इसके लिए 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस केस की सेफ और फेयर सुनवाई मुमकिन नहीं है, इसलिए इस मामले से जुड़े सभी 5 केस लखनऊ से हटाकर दिल्ली के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की डेली हेयरिंग होगी और 45 दिनों के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। ये फैसला इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा मोड़ था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को नाबालिग लड़की के साथ के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा विक्टिम के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में उन्हें 10 साल की अलग सजा भी दी गई। इस फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की विधायक की सदस्यता खत्म कर दी गई और उसे बीजेपी से भी बाहर कर दिया गया। दिसंबर 2019 में उम्र कैद मिलने के बाद 2025 तक कुलदीप सिंह सेंगर ज्यादातर समय जेल में ही रहा। हालांकि बीच बीच में मेडिकल रीजंस की वजह से उसे टेम्परेरी या इंटरिम बेल मिलती रही। अब इस पूरे मामले में 23 दिसंबर 2025 को एक बहुत अहम फैसला आया, यानी अभी जिस केस में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद दी गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस सजा को अपील पेंडिंग रहने तक सस्पेंड कर दिया। ये फैसला 2 जजों की डिवीजन बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है बल्कि सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है, यानी जब तक उनकी अपील पर पूरा फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए ये राहत दी गई है। हालांकि हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बेल ज़रूर दी है, लेकिन उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन भी लगाई गई हैं, जैसे वह विक्टिम के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता, उसे दिल्ली में ही रहना होगा और हर सोमवार सुबह 10 बजे लोकल पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन हुआ तो बेल तुरंत रद्द कर दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर किसी भी हालत में विक्टिम या उसकी मां से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही किसी तरह की धमकी दे सकता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इन शर्तों में से एक भी शर्त तोड़ी गई तो उसकी बेल तुरंत रद्द कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, इस बेल के बावजूद भी कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि वो अभी भी विक्टिम के पिता की मौत से जुड़े केस में 10 साल की सजा काट रहा है। उस मामले में उसकी एक अलग अपील अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। इसी वजह से
अभी उसकी रिहाई नहीं होगी। हाई कोर्ट ने बेल देने की वजह भी साफ साफ समझाई। कोर्ट ने कहा कि पहले ट्रायल ने उसे पोस्को एक्ट के स्पेशल एग्रेवेटेड लॉ के तहत सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट के अनुसार ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी अधिकारी हो। कुलदीप सिंह सेंगर सरकारी अधिकारी नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत दी गई सजा इस केस में बहुत ज्यादा मानी गई। हाई कोर्ट के मुताबिक इस मामले में पोस्को एक्ट का सेक्शन 4 लागू होता है, जिसमें मिनिमम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही करीब 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुका है। इसी कारण उसकी सजा को अपील के दौरान टेम्परेरीली सस्पेंड किया जा सकता है। विक्टिम की सुरक्षा को लेकर भी कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस इलाके में विक्टिम रह रही है वहां के डीसीपी खुद उसकी रक्षा की निगरानी करेंगे। साथ ही दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विक्टिम को ठीक अकोमोडेशन और प्रोटेक्शन मिलती रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विक्टिम को किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो वे सीधे कोर्ट से संपर्क कर सकती है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। इस फैसले पर बात करते हुए पीड़िता की आंखें भर आईं। उन्होंने जो कहा उसे सुनना आसान नहीं है, लेकिन पहले आप उनके शब्द सुनिए। दुख हुआ है, मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं, लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा, और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है। विक्टिम के दर्द पर उनके वकील महमूद प्रशाह ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसको अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ। शर्मिंदगी इतनी है मुझे। वो ये कह रही है मेरे पास एक दिन है क्या, आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो कि कल मुझे नहीं मरवा दिया जाएगा, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को कल नहीं मरवा दिया जाएगा। अगर आप ये गारंटी दे सकते हो तो मैं चुपचाप घर जाके बैठ जाऊँ। मैं ये गारंटी नहीं। इसके बाद पीड़िता की बहन ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, इस चीज़ में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ। इसी बीच शांतिपूर्ण विरोध के दौरान पीड़िता के साथ जो बर्ताव हुआ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं। इन तस्वीरों के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। कई लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कुछ यूजर्स ने व्यंग करते हुए लिखा, एक लोकतांत्रिक देश में एक पीड़िता सिर्फ इसलिए अपराधी बन गई क्योंकि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही थी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फेल्ड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोगों ने इस फैसले की खुले तौर पर आलोचना की। अब सवाल ये है, क्या आगे की सुनवाई में पीड़िता को वाकई इंसाफ मिलेगा और क्या न्याय व्यवस्था उस डर को समझ पाएगी जिसमें आज एक पूरा परिवार जिंदगी जी रहा है। ये केस सिर्फ एक लड़की का केस नहीं है, ये एक सिस्टम का केस है जहाँ जस्टिस मांगने के लिए विक्टिम को खुद सड़क पर आना पड़ता है। ये एक फैमिली की स्टोरी है जिन्होंने अपनी बेटी के लिए आवाज उठाई और उसके बदले पिता की जान चली गई। आज भी विक्टिम जिंदा है, लेकिन फेयर के साथ। उसके पास न पावर है न पैसा, सिर्फ अपनी हिम्मत है। और दूसरी तरफ जिसे कोर्ट ने दोषी माना वो लीगल प्रोसेस के थ्रू रिलीफ पा रहा है। कोर्ट कह रहा है ये फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन सवाल ये है, क्या जस्टिस सिर्फ फाइल्स और पेपर्स तक होता है या विक्टिम की सेफ्टी भी जस्टिस का हिस्सा होनी चाहिए। जब एक वुमन इंडिया गेट पर पीसफुली प्रोटेस्ट करती है और उसे फोर्स से हटा दिया जाता है तो बात सिर्फ केस तक लिमिटेड नहीं रहती। तब सवाल उठता है हमारे डेमोक्रेसी पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर और हमारी थिंकिंग पर। आज भी विक्टिम सिर्फ एक ही बात पूछ रही है, क्या मैं और मेरा फैमिली सच में सेफ हैं? और इस सवाल का जवाब सिर्फ कोर्ट नहीं दे सकता, इसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। क्योंकि जब तक विक्टिम डर में जीती रहेगी तब तक जस्टिस इनकम्प्लीट रहेगा, और जब तक जस्टिस इनकम्प्लीट है ये फाइट खत्म नहीं होती। जय हिंद।